हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय लीना। आज का वीडियो किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ के ऊपर है, जहां पे मैं आपके साथ कुछ टिप्स और हैक्स शेयर करूंगी। जो व्यूवर्स नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम लीना है और मैं ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन, DIY, रेसिपीज़, लाइफस्टाइल इनके ऊपर कुछ वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ जो बेल आइकॉन दिया है उसको भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं इस वीडियो में। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने सिंपल से कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर की है, ताकि अगर आप अपना किचन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इन आइडियाज़ को आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपने किचन में। इसे इस्तेमाल करने से आपका किचन और भी नीट और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्रॉसरीज रखने के लिए आप चाहे तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर्स का इस्तेमाल करें, या जो अच्छे क्वालिटी के ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा होगा कि कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है ये आपको पता चल जाएगा, और दूसरी चीज़ को यह है कि कंटेनर्स में क्या रखा है आप आसानी से देख सकते हैं। और चाहे तो आप स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप के जो कंटेनर्स आते हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टैकेबल होते हैं और स्पेस भी कम लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ स्पाइस सेक्शन में भी इस तरह के ग्लास कंटेनर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि मुझे आसानी होती है कि अंदर कौन सा मसाला रखा है या कौन सी पाउडर ख़त्म होने वाली है, ये आसानी से पता चल जाता है। अगर आप चाहे तो ऐसे अच्छे क्वालिटी के जो प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं, जैसे कि ये टपरवेयर के हैं जो स्टैकेबल होते हैं, इनका भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पेंट्री में स्टील कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को रखने के लिए, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको बार बार खोल के देखना पड़ता है कि अंदर क्या रखा है। इसके बचने के लिए आपको मैं एक उपाय बताऊंगी। अगर आप चाहे तो इन कंटेनर्स को लेबलिंग कर सकते हैं, जो आप आसानी से लोकल शॉपी पे भी इस तरह से लेबल्स मिल जाते हैं, या अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे भी आपको लेबल्स आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन सी चीज़ों को मैंने इस कंटेनर्स में रखा है पहले लेबल पे लिख लिया है, फिर उसके बाद ये लेबल्स को आपको अकॉर्डिंग कंटेनर्स को लगाना है। तो आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको बार बार कंटेनर्स को खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि अंदर क्या रखा है। आपको बाहर से ही लेबल से समझ आ जाएगा कि अंदर क्या रखा है। तो हो सके तो अगर आपकी पैंट्रीज में इस तरह से कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको लेबलिंग एक अच्छा ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे किचन में एक कैबिनेट रखा है, उसके पास में एक जगह बच रही थी। वो एक कॉर्नर शेल्फ के मदद से मैंने इसे फंक्शनल बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने जो ओल्ड आयरन रैक आता है उसका कलर पहले ग्रीन था, तो मैंने इसे ऑयल पेंट वाइट कलर से किया है और इसे फंक्शनल बनाने की कोशिश की है, जैसे कि मैं इस शेल्फ को कॉर्नर शेल्फ की तरह इस्तेमाल कर सकूं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगी, जैसे कि ये DIY एक बास्केट मैंने बनाया था जहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक रखा है, और एक ये बास्केट है डेकोरेटिव बास्केट, यहाँ पे मैंने आलू को रखा है। ये है हॉट पॉट, और ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन ऐड करने के लिए मैंने मनी प्लांट को रखा है। तो अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड से सोचेंगे तो हमारे जो किचन होते हैं उनकी में जो छोटी छोटी कॉर्नर्स होती है, अगर उनमें कॉर्नर शेल्फ का इस्तेमाल करें तो आपका किचन और भी फंक्शनल और डेकोरेटिव दिखने लगेगा।
तो आप ये टिप भी हमेशा फॉलो कर सकते हैं। हर किसी के किचन में एक ना एक ऑकवर्ड पोर्शन जरूर होता है जहाँ पे आप क्या रखें आपको समझ में नहीं आता। वैसे ही मेरे किचन में कैबिनेट और वॉशिंग मशीन के बीच में एक ऑकवर्ड पोर्शन है जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ रखूँ। तो मैंने इसे फंक्शनल और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए ये रेक्टेंगल शेप के जो स्टील बड़े बड़े कंटेनर है इनको रख दिया है। नीचे वाले जो कंटेनर है वहाँ पे मैंने गेहूं को रखा है जो मैं बार बार यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे मुझे पिसवाना होता है वैसे मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। ऊपर वाले कंटेनर में सारे ग्रोसरीज को रखा है। इन सारी चीज़ों को ऐसे रखा है ताकि ये मुझे बार बार खोलने ना पड़े। तो कोशिश कीजिए इस तरह से आप ऑकवर्ड पोर्शन को ऑर्गेनाइज कर सके। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो कंटेनर का ऊपर वाला सरफेस है इसे भी मैंने फंक्शनल बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने एक बास्केट में मेरा जो मिक्सी है इसको ऑर्गेनाइज किया है ताकि मेरा जो ये सरफेस है ये वेस्ट ना हो और ये अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहे। और इसके बाजू में मैंने एक टिश्यू होल्डर को भी ऑर्गेनाइज किया है। तो आप ये टिप हमेशा अपने घर में ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। किचन में मोस्टली इग्नोर्ड स्पेस ये फ्री स्टॉक सरफेस होती है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सामान एक साथ डंप करते रहते हैं और ये क्लटर बन जाता है। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि फ्री स्टॉक सरफेस को भी यूज़ करें छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए। जैसे मैंने कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ट्रे लिया है जहाँ पे मैं हमारी जो डेली के कुछ मल्टीविटामिन्स है, हनी है और काढ़ा है, इन सारी चीज़ों को इस ट्रे में रखा है। और थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन ऐड करने के लिए मैं एक आर्टिफिशियल प्लांट को रख दूंगी। एक तो सरफेस टॉप पे रखने से किचन में जब हम आते जाते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमें मल्टीविटामिन लेना है या काढ़ा लेना है, तो हमारी नज़र बार बार इसी टॉप पे जाती है। हो सके तो आप इस जो किचन के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में ट्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये राउंड शेप का मेरे पास मेलामाइन का ट्रे है जिसका इस्तेमाल मैंने स्नैक कॉर्नर बनाने के लिए किया है। सारी जो स्नैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं ये मैंने जो ब्यूटीफुल मेरे पास ग्लास कंटेनर्स थे उसमें रख दिए हैं। और ये जो एक डिज़ाइन बना हुआ प्लास्टिक का कंटेनर यहाँ पे मैंने कैंडीज और पॉपकॉर्न को रख दिया है। एक तो अच्छा हो गया कि मेरा जो पूरा कॉर्नर है वो अच्छे से सेट हो गया। तो हो सके तो ट्रेस का इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूर करें। आपको जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं को काउंटर टॉप पर रखें। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पून होल्डर और इलेक्ट्रिक केटल रखा है। बाकी जो काउंटर टॉप है वो हो सके तो खुला रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जब भी खाना बनाना होता है तो चॉपिंग करने के लिए, आटा लगाने के लिए आपको बहुत सारी स्पेस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कम चीज़ें काउंटर टॉप पर ऑर्गेनाइज करें तो आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। ये जो टिप है ये जिनके घर में छोटे काउंटर टॉप होते हैं इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप काउंटर टॉप साफ करते हैं तो आपको आसानी भी हो जाती है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें उस पर ऑर्गेनाइज करें तो एक एक चीज़ उठाकर उसे साफ करना पड़ता है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और दूसरा ये होता है कि ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है तो आपका काउंटर टॉप भी अच्छे से नहीं दिखता है।
ये जो टिप है जिनके घर में नॉन मॉड्यूलर किचन है उनके लिए बेनिफिशियल है। काउंटर टॉप वाली वॉल्स जो होती है उसका इस्तेमाल आप वर्टिकल स्पेस यूज करने के लिए ज़रूर करें। जिनके घर में मॉड्यूलर किचन है उनकी बात अलग है, ऑटोमेटिकली वॉल के ऊपर कैबिनेट्स बनवा दिए जाते हैं। लेकिन जिनके किचन नॉन मॉड्यूलर होते हैं उनके लिए ये जो किचन काउंटर टॉप वाली वॉल होते हैं उस पर आप वॉल रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डेली में यूज़ होने वाले आइटम्स होते हैं उनको रखने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने और एक मार्बल का रैक लगाया, मार्बल का शेल्फ लगाया है जहाँ पे मैंने वाटर डिस्पेंसर और ग्लास को रखा है जो एग्जैक्टली वाटर प्यूरिफायर के नीचे है। तो मेरा अगर मैं इन सारी चीज़ों को काउंटर टॉप पे रखती तो बहुत सारी स्पेस वो घेर लेते और क्लटर भी हो जाता। तो हो सके तो वर्टिकल जो स्पेस होती है इसका आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें।